ऐसी वैमनस्यता फैल गई है समाज में कि अपने ही माता पिता को बंटवारा कर देते हैं। पढ़ा लिखा के पिता ने बड़ा कर दिया, नौकरी पा लिया बेटा, अब बेटा पिता को ही फोन करना बंद कर दिया, पहचानना भूल गया। रे ये सब नई सदी में हो रहा है? नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात, बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात है। आज के जमाने में सिर्फ लोग अपना पेट भरते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों का जीवन सार्थक नहीं है, उसका जीवन लेना ही व्यर्थ है। क्योंकि लघु व्यास संहिता में लिखा है, लघु व्यास संहिता में वर्णन आता है, जो व्यक्ति केवल अपना ही भोजन बनाता है, केवल अपना ही पेट भरता है, केवल अपना ही मैथुन करता है, और जो केवल अपना ही आजीविका प्राप्त के लिए पढ़ाई करता है, उसका जीवन ऐसे ही निष्फल है, व्यर्थ है, उसका जीवन कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए भगवान ने भेजा है, अरे जब समय बीत जाएगा तो फिर पश्चाताप करने से कुछ फायदा होने वाला है नहीं। प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। कैसी गमगीन कहानी है जिंदगानी की, कैसी गमगीन कहानी है इस जिंदगानी की। जब उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है, जब उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। तो इसलिए आदमी क्या सोचता है, महाराज बच्चा खूब पढ़ा लिखा करके बच्चे को मैं आदमी बना दूं ताकि नौकरी पा जाएगा तो मेरा केयर करेगा, ख्याल करेगा, परंतु नहीं, चले जाने के बाद जा करके विदेश में बैठ गए, अब यहाँ पे बैठ करके झुनझुना बजाते रहो। बेटा सुनने वाला नहीं है, चाहे कितना झुनझुना बजाओगे, बेटा पतो आने वाले नहीं है। बजाओ झुनझुना। इसलिए किसी भी व्यक्ति को किसी के प्रति आश्रित नहीं होना चाहिए। यदि आप किसी से आशा करते हैं तो वो निराशा में जरूर बदल जाता है। इसलिए आप सिर्फ दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया। सिर्फ राम जी ही एक दाता है, ये दुनिया तो सारी भिखारी है। अरे उसके पास क्या है, ये दुनिया तो जो तुम्हारे पास है वो भी खाएगा और चला जाएगा। माल तेरे पास है तो माल तेरा खाएगा, और हुआ जो खत्म तो नजर नहीं आएगा। ये हित मित्र दोस्त यार जब तक रहेगा, अरे वाह वाह करेंगे यार दोस्त, आज जैसे खत्म हो जाएगा, अरे छोड़ो उसके पास क्या है, भिखारी के पास जा, हे छूछा के केहू ना पूछा। इसलिए आप किसी पे आश्रित मत होइए, सिर्फ भगवान पे आश्रित होइए, क्योंकि दाता एक राम जी, सिर्फ हमारे राम जी ही सब कुछ है। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, मोह जब महामोह बन जाता है तो ये क्या हो जाता है, महिषासुर का रूप धारण कर लेता है। मोह जब महामोह बन जाता है ना,
तो ये महिषासुर का रूप धारण करके चला आता है। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, मोह जब महिषासुर का रूप धारण करके महामोह बन करके बैठ जाता है, तो उसका वध करने के लिए मैया काली जी आती है ना। अय गिरि नंदिनी नंदित है मैया, उसका संहार करती हैं। तो उसी प्रकार ये जो मोह महामोह बन करके महिषासुर बन के बैठ जाता है, तो ये जो राम जी की कथा है ना, इस कलयुग में ये राम जी का कथा काली मैया के समान है। और जो भी इस काली मैया के शरण में जाएगा, माँ काली मैया के शरण में आकर के बैठ जाएगा, उसके जीवन का मोह बचने वाला। सुन, एक बात ध्यान दीजिए, यदि आप सोच रहे हो अरे छोड़ो, इसको सुनने से क्या फायदा है, तो देखिए प्रमाण यहीं पे है। जब महिषासुर का संहार मां काली ने किया, जब वो विराट रूप धारण करके बैठ गया, प्रताड़ित करने लगा, तो यही राम कथा उस काली मैया के समान है। तो जो भी व्यक्ति इस काली मैया के शरण में आएगा, उसके जीवन का मोह बचने वाला नहीं है। वो मोह एक ना एक दिन अवश्य समाप्त हो जाएगा। कब? जब आप इस काली मैया के शरण में आएंगे। काली मैया का समान है ये कथा, इसलिए आप इसके शरण में आइए।